Hello students, today I am going to discuss polynomial. Basically introduction. What is polynomial? The general form of the polynomial is like this. Polynomial describing x variable is equal to n into x power n into x n minus 1 into x power like this. We goes up to a0. Here a0, a1, a2 are constant where an not equal to 0. These are the constant. Constant means an entity whose value does not change. एक वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट कहते हैं। और एंड व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज एन एंटिटी whose value change from question to question or condition to condition, like your x, y, z and a b c d also. So, in some question you find out x equal to 0, in some one you find out x equal to 100. तो ये सब वेरिएबल्स है। अब हम कैसे जाने कि ये पॉलिनोमियल है? तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? जो वेरिएबल है उसकी डिग्री को। अगर डिग्री किसी भी वेरिएबल की, सपोज आई टेक लाइक दिस, एग्जांपल में ले रहा हूं, डिस्कस करते हैं। अगर राइट डाउन आई हियर x प्लस 3x प्लस 5, यहां देखिए वेरिएबल है, इसकी डिग्री मींस एक्सपोनेंट पावर, या पावर 2 है या पावर 1 है, यहां पावर 0 है। ठीक है, किसी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सारी पावर कैसी है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देन दिस इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन होती है कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। हियर यू चेक फॉर एग्जांपल, in some question it is written like this, x square upon x minus 7, and they ask whether this is a polynomial or not. So for this, first of all you write down this equation like this, you write this like this, minus 7। आप जानते हो किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में होती है तो उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और फिर हम उसको इन्वर्स कर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस प्रकार है। यहाँ क्या हुआ, ये पावर क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। हमने बेसिक कंडीशन आपको क्या बताई, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ नेगेटिव में है, देन दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नाउ फिर और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सपोज आपके पास ऐसा आ गया क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर plus 7 under root x minus 9, and they ask whether this is a polynomial or not. Again apply the same funda, x cube x square plus 7, here written x under root, I can write like this, here power is fraction, again this is not a polynomial. I hope you understand that whether a given equation is polynomial or not. आप ये समझ गए कि कोई इक्वेशन अगर दी गई है तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट का डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, किसी पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करें पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मैंने चेक किया, हाँ ये पॉलिनोमियल है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक वेदर, चेक द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आई चेक द हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। देन क्या हो गया इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। अंडरस्टैंड? तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर गिवन इक्वेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। आफ्टर चेकिंग दैट you find out the degree of the polynomial. Suppose I take like this, suppose x12 plus x7 minus 9x plus 7. Here you check, here exponent is 12, 7 and 30. Highest one this, now degree is 30.
मुझे लगता है ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम इन पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल डिस्कस करते हैं जरा। अगर ये इस तरीके से लिखा है x माइनस 5, मैंने चेक किया तो पॉलिनोमियल है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? जैसा मैंने कहा 1 है, तो यस इट इज लीनियर। अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मींस अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, then that is known as quadratic polynomial, like this x square plus 5x plus 11। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, and this is a quadratic polynomial। In each case, first of all you check whether the given equation is polynomial or not, then after you give linear, quadratic or cubic। फर्स्ट कंडीशन आपको चेक करने की वो दिया गया इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद आप बताना कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, कैसा है। नाउ कम टू द क्यूबिक। अ पॉलिनोमियल हुज पावर और हुज डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक। आई राइट डाउन लाइक दिस x³ + x² - 7। एग्जांपल, ये वन एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, इसकी बस डिग्री आप चेक करिए। इसकी डिग्री कितनी? 3 क्यूबिक है। बाई क्वाड्रेटिक, अ पॉलिनोमियल whose degree is 4 is known as biquadratic। I can take the example x power 4 minus x square plus 7, इसकी डिग्री 4 है, biquadratic। Now come to the constant polynomial। constant polynomial क्या होता है? एक ऐसा polynomial जिसमें सिर्फ constant ही प्रेजेंट हो। Suppose I write 2 7, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, या मैं कह सकता हूँ इसमें वेरिएबल हिडन है। सपोज मैं आपको इसको समझा दूं, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे तरीके से लिख सकता हूँ x⁻⁴। आई नो दैट, या वी नो दैट किसी वेरिएबल की पावर 0 1 के बराबर होती है। ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल है। उसके बाद एक कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट है, तो सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट प्रेजेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म I define these things: monomial, binomial and trinomial। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले आप हमेशा चेक करना जो दिया गया इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद इन सब चीज़ों पर डिस्कस करना और चेक करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो टर्म डिवाइड होते हैं वो प्लस और माइनस करते हैं, अलग करते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई उस टर्म को एक बनाकर रखते हैं। सपोज मैंने लिखा 7 × x। कुछ बच्चे कह देंगे नहीं सर ये तो कैसा है, इसमें 2 टर्म है। नहीं बेटा, इसमें 2 टर्म नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा है 7 / 7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/7। तो क्या मालूम चला? मल्टीप्लाई और डिवाइड में वो चीज एक रहती है। नाउ हम प्लस माइनस पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं x+7, एक टर्म ये हो जाता है, एक टर्म ये हो जाता है, मीन्स यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए, ठीक है, यहाँ 2 टर्म हो गए। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं तो ये टर्म ये टर्म 2 टर्म्स हो गए। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई डिवाइड में वो टर्म एक बना रहता है और प्लस माइनस से वो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्म के कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो वो मोनोमियल, अगर मैं लिख दूं 11x या x/11, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म 1 है। ये दोनों कंडीशन क्या है? मोनोमियल्स की हैं। बात करते हैं बाइनोमियल में क्या होता है? अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल्स। सपोज आई राइट लाइक दिस x +
एक्स स्क्वायर प्लस 9x, सपोज आई राइट लाइक दिस, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक द कंडीशन, हाँ दिस इज अ पॉलिनोमियल, देन नंबर ऑफ टर्म 2 है यहाँ पर, ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है। अगर ट्राइनोमियल की बात मैं करूं तो हम चेक करें कि इसमें 3 टर्म होने चाहिए। सपोज आई राइट दिस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 11, ओके। डू नॉट चेक द पावर हियर, पावर मत जाना कि इस हिसाब से क्यूबिक करने लगूं, ठीक है। अब मैंने चेक किया, हाँ दिस इज अ पॉलिनोमियल, नाउ वन टर्म इज दिस, सेकंड टर्म इज दिस एंड थर्ड वन, डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ट्राइनोमियल लिखेंगे। अगर डिग्री की बात करें तो क्यूबिक होता, ओके। नाउ यू अंडरस्टैंड